मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज संडे है तो आज हम थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ पढ़ेंगे। हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से पढ़ेंगे हम, और यानी कि साइकोलॉजी से। तो आज हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक, ठीक है। इनके कितने सिद्धांत हैं इनके बारे में, और ये कहाँ के हैं, और इन्होंने कितने नियम जो है या फिर सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक वो हैं यूएसए के, ठीक, यानी कि अमेरिका के हैं थॉर्नडाइक। और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। किसे? एडवर्ड थॉर्नडाइक को। और इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। बुक का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। 1913 में लिखी गई ये बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने एक नियम दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि जब व्यक्ति प्रयास करता है तो उससे त्रुटि भी होती है। ठीक, त्रुटि भी होती है तो वो उसी से सीखता है। प्रयास करता है, त्रुटि होगी, जब हमें पता चलेगा कि क्या त्रुटि हुई है तब हम उसी से सीखेंगे, तब हम उसका सुधार करेंगे। तो पहला नियम क्या था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और एक बात, जो हमारा बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, ये बाल केंद्रित है। ठीक, जब हम पेपर में बैठेंगे और बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ हमें दिमाग में ध्यान में रखना है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित। तो उसी के हिसाब से हमें ऑप्शन को टिक करना है। ठीक, अगला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने। जैसे हम किसी चीज़ को हमने आज पढ़ा, ठीक, तो वो चीज़ हमें तभी तक याद रहेगी। कल हम वो चीज़ भूल जाएंगे तो हमें उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो हम जब बार बार उसको पढ़ेंगे तभी हमें याद रहेगा। अगर हम कुछ दिन बाद ना पढ़ें तो क्या होगा? हम भूल जाएंगे। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उन्होंने कहा था कि जैसे बच्चा है कोई, उसको अगर हम आज पढ़ाएं, कल पढ़ाएं, ऐसे डेली पढ़ा रहे हैं तो उसे याद रहेगा। अगर कुछ दिन तक उसे पढ़ाना बंद कर दें तो वो चीज़ वो भूल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो दोबारा फिर से वही चीज़ पढ़ेगा तो उसको फिर से याद हो जाएगा। तो ये हमारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है। और किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अगला है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसे हम उद्दीपक भी कहते हैं, उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए, जो हमारा उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत है इसे हम एस.आर. बॉन्ड भी कहते हैं। एस.आर. बॉन्ड, ठीक, एस.आर. बॉन्ड, इसी को हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। और इसी को हम अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक, त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत,
और आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, ये सारे क्या हैं, एसआर थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। तो और ये उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, थार्नडाइक है। ठीक। अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी को ही हम अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं और संबंधवाद का भी सिद्धांत इसी को कहते हैं। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे एसआर थ्योरी में ठीक आते हैं। और इन सबको किसने दिया है, थार्नडाइक ने। देखिए कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिया रहता है कि थार्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम जितना सिद्धांत है थार्नडाइक का वो सब लिए हैं इसमें, जिससे आप लोग जो है कहीं और ढूंढने ना जाएं, यहीं पर सारा आप पढ़ सकते हैं। जितने भी थार्नडाइक के सिद्धांत हैं सारे हैं इसमें। तो चलिए, एसआर थ्योरी के जन्मदाता हैं थार्नडाइक और इसी का उल्टा आरएस थ्योरी है। ठीक, आरएस थ्योरी है, उसके जन्मदाता हैं स्किनर ने। आरएस थ्योरी जो है किसने दिया है, स्किनर ने। देखिए यहाँ पे लास्ट में रा है और यहाँ पे सा है, तो इसी को हम पलट देंगे, यानी कि आरएस थ्योरी को किसने दिया है, स्किनर। और एसआर थ्योरी किसने दिया है, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है, थार्नडाइक। और अगला है अधिगम का बंध सिद्धांत, किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने। प्रशिक्षण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इसे भी देख लेना है एक बार, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। तो बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। बहुतत्व का सिद्धांत या बहुकारक भी कह सकते हैं हम, बहुकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक। और इसमें तीन हैं, सामाजिक और अमूर्त और मूर्त। ठीक, बुद्धि के तीन प्रकार इसमें बताए गए हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। तो बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुतत्व या बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थार्नडाइक ने। लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक, लेकिन अगर पूछेगा बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत, तो थार्नडाइक ने। अगर बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो गार्डनर ने। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए ये हैं हमारे थार्नडाइक, और कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है, थार्नडाइक है। वो भी कहाँ के थे, यूएसए यानी कि अमेरिका के थे। और कह रहा है इनकी पुस्तक 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक लिखी थी इन्होंने 1913 में। बुक का नाम क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है, कह रहा है कि चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने तीन प्रकार से किया है, एक स्थूल बुद्धि और एक सूक्ष्म बुद्धि और एक प्रत्यक्ष बुद्धि। ठीक, तीन ये व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व का वर्गीकरण है ये, सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष। बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं इन्होंने, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं, एक अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। अधिगम के इन्होंने दो तरह के नियम दिए हैं, एक प्रमुख नियम दिए हैं और एक गौण नियम।
ठीक, गौण नियम और एक प्रमुख नियम या मुख्य नियम। तो मुख्य नियम में हमारे 3 हैं, 3 है मुख्य नियम और 5 हैं गौण नियम। 5 क्या है? गौण नियम और 3 मुख्य नियम है। देखिए, तत्परता का नियम पहला है मुख्य नियम में, पहला तत्परता का नियम, जिससे आदमी जैसे तत्पर रहे सीखने के लिए, तुरंत सीखने के लिए तत्पर रहे, उसे हम क्या कहेंगे? तत्परता का नियम। और दूसरा है प्रभाव का नियम। ठीक, तत्परता का नियम में क्या होता है, जो बच्चा जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए पढ़िए, तो वो हमेशा तत्पर रहे सीखने के लिए, हमेशा जैसे हम बोले कि हाँ चलो सीखो पढ़ो, तो वो तुरंत आकर पढ़ने लगे, यानी कि तत्पर रहे हमेशा, तो उसे हम तत्परता का नियम कहते हैं। और इसे किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और ये मुख्य नियम है। 3 मुख्य नियम हैं उनके, एक तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। यानी कि अभ्यास करेंगे, अगर हम किसी चीज़ का डेली अभ्यास कर रहे हैं तो हमें आएगी। ठीक, कोई बच्चा है वो डेली का पढ़ रहा है, उसे कुछ आता नहीं है लेकिन वो का पढ़ रहा है, डेली का पढ़ रहा है, का से कुछ भी, का से कमल पढ़ लीजिए, तो डेली का से कमल पढ़ रहा है, तो उसे अभ्यास का नियम कहेंगे और उसे आएगा भी कि का से कमल होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया अभ्यास का नियम। और 3 नियम है, ये प्रमुख नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला है गौण नियम। तो जो गौण नियम है वो कितने हैं? 5। गौण नियम हमारे कितने हैं? 5। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। देखिए, जो हमारे मुख्य नियम है वो अधिकतर पूछा जाता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुख्य नियम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे तीनों नियम दे दिए मुख्य नियम के, और उसके बाद उसमें से एक दे दिया आंशिक क्रिया का नियम, मान लीजिए दे दिया। ठीक, और ये मुख्य नियम है, पूछ लिया इसमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, थॉर्नडाइक का कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो आपको अगर तीनों नियम पता है कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम तीनों मुख्य हैं, तो आपको आंशिक नियम आपको पता चल जाएगा कि आंशिक नियम जो है ये मुख्य नहीं है। ठीक, और अगर इसमें से 3 ऑप्शन दे दिया और एक ऑप्शन दे दिया मुख्य नियम से, मान लीजिए तत्परता का नियम दे दिया, तो अगर पूछ लिया कि कौन सा इसमें से गौण नियम नहीं है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे कि तत्परता का नियम मुख्य नियम है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप सही कर देंगे कि तत्परता का नियम जो है वो गौण नियम नहीं है। ठीक, तो पहले आप तीनों मुख्य नियम याद कर लीजिए, उसके बाद हम गौण नियम याद करेंगे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ये क्या है? गौण नियम। और 3 जो हैं, हमें गौण नियम में इतना याद करना है कि गौण नियम कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक, और मुख्य नियम का नाम भी याद करना है और कितने होते हैं ये भी याद करना है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताया है। ठीक, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को अधिगम की क्या बताया है? योग्यता। और जो उन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है या बहुतत्व सिद्धांत दिया है, उसे हम रेत का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? एक बुद्धि का बहुकारक, रेत का और बालू का, परमाणु का सिद्धांत। तो ये सब याद करना है हमें, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। बहुकारक, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। और देखिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो अपना प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो बिल्ली पर किया था, और मांस मछली के टुकड़े का प्रयोग किया था। ठीक, लेकिन हमें इतना याद करना है कि बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत कौन कौन सा है? अधिगम का कौन कौन सा सिद्धांत है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR बॉन्ड और संबंध का सिद्धांत, अधिगम का, बंध सिद्धांत का
प्रतिपादन किया। ये सारे हमारे क्या हैं, अधिगम का सिद्धांत है। ठीक, अधिगम का सिद्धांत। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष, वो हमारे व्यक्तित्व के सिद्धांत थे। और ये सारे हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं। ठीक, उद्दीपक या अनुक्रिया का नियम, और प्रयास या त्रुटि का नियम, प्रयत्न या भूल का नियम, और आवृत्ति का सिद्धांत, SR बॉन्ड, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, SR बॉन्ड, और उद्दीपक अनुक्रिया का नियम भी जो है इम्पॉर्टेंट है, प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सबको हमें याद कर लेना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। हर संडे को हम जो है बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक लेकर आएंगे। हो सकेगा तो बीच में 1-2 टॉपिक और हो जाएंगे, लेकिन संडे को कंफर्म है कि एक टॉपिक ज़रूर रहेगा बाल मनोविज्ञान से। तो चलिए अगले संडे को मिलते हैं। थैंक यू।